सागे फनकार। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आपको नवाज अंजुम, आपको खादिम, आपको भाई, आपको बेटो जी ना पाक हरियाणवी कल्चर टीवी में जी प्रोग्राम फन सागे फनकार ले गए। आज हमारा सागे जो शख्सियत है जी कई तारफ की मुताज को नहीं, मेरा अपना शहर सो मुल्तान सो जनाब राणा तस्वीर अहमद खान जनाब नूरा तंजीम का चेयरमैन है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज स्पेशल मुल्तान सो मेरा प्रोग्राम फन सागा फनकार में तशरीफ लेकर आया जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राणा तस्वीर अहमद खान साहब, आप मेरे प्रोग्राम में आए, मेरा मान बढ़ाया, मेरा रुतबा बढ़ाया, यकीन करिए मेरा ब्लड भी बढ़ गया, आप यकीन करना। आप जरा बताएंगे बाबा जान के हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक कौन सा घराना, कौन सी गोत, कहाँ से ताल्लुक क्या था? राणा तस्वीर अहमद नाम है, जिस तरह आपने बता दिया। नंगथड़ा हमारा साहब का गांव था। वाह। इसार में, जिला इसार में था। वाह। बुजुर्ग वालिदैन उधर से, हम इधर पाकिस्तान में पैदा हुए। तो हिजरत के बाद इधर मुल्तान में एक गांव है, गांव में उसका नाम पहले भगवानपुर नाम था, फिर पार्टीशन के बाद उसका नाम उमरपुर है। उमरपुर वो हमारा भाई गांव है। मुल्तान शहर में बैठे हैं हम। अच्छा जी। और इसी तरह जाटू गोत है हमारी। वाह जी वाह। राणा तस्वीर अहमद साहब माशाल्लाह जी, आपकी तस्वीर तो मेरी आंखों में जो बनी हुई थी, मेरे दिमाग में जो बनी हुई थी माशाल्लाह, उससे ज्यादा अच्छा आपको पाया। फिर एक चीज और सर, आपने जो अपनी माँ बोली के लिए जो तस्वीर बनाई हुई है ना, नाम भी आपने माशाल्लाह राणा तस्वीर अहमद खान रखा हुआ जी। और जो आपने माँ बोली के लिए तस्वीर बनाई है, नो डाउट वो खराज तहसीन है सर। तो आपको कैसा लगा जी पाक हरियाणवी कल्चर टीवी में आके? सबसे पहले तो नवाज अंजुम भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ने आपसे इज्जत दी है, आपके चैनल से इज्जत दी है और आपने इज्जत बख्शी है कि उरे हम इंटरव्यू वास्ते आपने बुलाया, हाजिर हुए। जिस जगह तक माँ बोली की बात है, माँ ने कोई नहीं भूल सकता, तो माँ की बोली ने कौन भूल सके है। वाह। तो उसके वास्ते दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सारे भाई जो इसके वास्ते पूरा मुल्क भर में मेहनत करने लग रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों के अंदर तंजीम साजी है और इस पे हर स्टेज पे, हर जगह पे लोग काम करने लगे। वाह। और हमारे वास्ते ज़्यादा खुशी की बात है कि आप जैसे सीनियर फनकार जिन्हें 40-45 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, जिन्हें अपना लोया मनवाया और जिस दुनिया से बताया कि ये इतना मजबूत कल्चर है कि जिसके अंदर हरियाणवी, रोहतकी, रांगड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, ये इतने सारे लहजे हैं इसके, ये सारे के सारे, और इतना रिच कल्चर है इसका कि पूरी दुनिया में यह जबान देखी जा रहा है। तस्वीर भाई, सबसे बड़ी जो बात है ना, रंगीन कल्चर, रंगीन कल्चर बहुत जबरदस्त। इसो कल्चर मैं को नहीं देखो कहीं किसी और जगह, यानी कि हमारा कल्चर इसो रंगीन है। चाहे थरगा इलाके में चले जाओ था, चाहे आप किसी जगह पे चले जाओ, गांव देहात में चले जाओ था ना, एक कलरफुल शादी ब्याह की रस्म से ले गए, कोई भी इसी रस्म, इस रंगीन कल्चर है। और बोली भी इसी जबरदस्त है कि अब तो मैं समझू कि इंडिया की कोई भी फिल्म आप उठा लो तो मैं अब लाजिम व मजलूम हो गया कि किरदार में लाजमी गिरना है एक राजस्थानी रोल में। आप ये देखो ना जी, जिस तरह सहरा अपना थर लगा लो या राजस्थान लगा लो जी, वो एक सिंबल है वीरानी का जी, लेकिन उसके अंदर जो कल्चर मौजूद है, उसने जो रंग भरे हैं, आप देखोगे उसमें। आप इधर हमारा थर में चले जाओ, आप राजस्थान में चले जाओ, ये पूरी दुनिया के सहरा में आपने ये रंग नजर नहीं आए। खूबसूरत बात। और फिर जो आवाज निकली है उधर से, और जो मौसीकी निकली है, और जो आर्ट पूरी दुनिया ने देखा है, मेहदी हसन खान साहब, बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े बड़े नाम, उसमें आप देखो। आपने तो सूर्य चिराग दिखाने वाली बात है, मैं आपसे क्या इनके जिक्र कर सकूं। लेकिन ये इस कल्चर ने इतना ज्यादा अपना लोया मनवाया है पूरी दुनिया के अंदर कि ये तस्लीम करा जा रहा है। गुज़िश्ता कुछ एक तवील अरसा से ये चीज़ें दबती जा रही है जी। बिल्कुल, उसमें आप डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे भी, जिस तरह हमारी बात होगी। जिस हवाले तक ये बात है ना कि इस कल्चर ने हम एक दफ़ा फिर उस नस्ल के सामने लेकर आ रहे हैं जिनके सामने ये चीज़ें नहीं थी। बड़ी खूबसूरत बात की तस्वीर खान साहब, तस्वीर अहमद खान साहब ने कि राणा साहब, ये अब जो यंग जनरेशन आ गई ना, हमारी माँ बोली बोलती जान लग रही है, बोलती जान रही है, शर्मा रहे हैं लोग, बोल दे। अब मैं आपने इस तरफ आपने बड़ा अच्छा इशारा भी कर दिया, बात का समझ भी आ गई कि अब जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नूरा तंजीम से अल्लाह ताला ने सादत दी है
कि हमने एमफिल और पीएचडी के थीसिस करा लिए इस ज़बान का। अरे वाह वाह वाह। 2-3 यूनिवर्सिटियों से हमने, वो माशाल्लाह इशाअत के मराइल में किताबें छपवा रहे हैं लोग माशाल्लाह। और फिर जो आप जिस वक्त रिसर्च हो गया, जिस वक्त पढ़े लिखे बच्चे बच्चियाँ उस पर आए हैं, उसके बाद फिर चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। अब हाफिज महमूद शरानी जो पुराने नाम थे, कश्मीरी लाल, जाकिर, मसूद हसन, उन लोगों की रिसर्च करी हुई थी वो 20-30 साल, 40 साल पहले। अब नौजवान बच्चे बच्चियाँ ने चीज़ें सामने लेकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि उर्दू ज़बान जो इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान, जी बिल्कुल, उसकी माँ की हैसियत यह हरियाणवी ज़बान रखे। वाह वाह। इस हरियाणवी ज़बान का खित्ता के अंदर 450 साल तक उर्दू की परवरिश हुई है। फिर उर्दू का आप कदीम अदब उठा के देखोगे, उर्दू का जो पहला नावल किया जावा है वह सबरस से किया जावा है। सबरस मुल्ला वजी के लिखे हुए नावल है और वो अब सदियां गुजर गई, उसने आज तक उसकी मुस्तरद होने पे कोई किसी ने शक नहीं है। उसके अंदर जो ज़बान इस्तेमाल हुई है वो आपकी यही ज़बान है, ये जो अपना खित्ता में बोली जावे, जो सारी की सारी बोली जावे। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जो ड्रामा का कॉन्सेप्ट है जी, जो सबसे पहले एशिया ने दिया दुनिया से, यूरोप में जो आए तो अब आया, कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ उसमें, 400-500 साल हो गए। लेकिन जो इस खित्ता ने ड्रामा का तस्वर दिया था, शकुंतला नाम की एक तहरीर थी, शकुंतला नाम का एक एक्ट था प्रॉपर, जो इधर एक्ट करा गया, जो परफॉर्म करा गया, जो मौजूद है, वो उसकी तारीख सदियों पर मुहित है माशाल्लाह। अब उसमें जो गैप आ गया, अब हमारी जिम्मेदारी सबकी है, आपकी भी, हमारी भी, सबकी, कि हम अपनी आने वाली नस्लों से, अपने बच्चे बच्चियों से हम ये चीज़ बता सका कि जिस कल्चर से हमारा ताल्लुक है उसमें शर्मान की लोड़ कोई नहीं, उसमें हमने खुल का कमाल की बात है, हमने किसी चीज़ की कमी कोई नहीं। हाँ, कमी है, कोताही है तो थोड़ी तवज्जो की कमी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, तो रब ने माना तफीक दी है कि चलो अब मैं बस सुतड़ी जुबान ने जगा दिया कि जिन्हें सोएड़ा सारा इन्हें कोई चौकस को नहीं कर ला रहे हो, सारा अपनी मस्ती में मस्त है, कोई खेती बाड़ी में लाग रहे हो, कोई बाहर जान लाग रहे हो, कोई काम कर ला रहे हो, कोई पढ़ ला रहे हो, कि कल्चर के पास ध्यान को नहीं करो। लेकिन मैं जस्सू मैं अल्लाह जिंदगी करे राना शौकत साहब की और मामू हनीफ जिया साहब की, कि जस्सू मैंने मिले नहीं, तो आप तो चाह रहे हो कि माशाल्लाह बड़ो काम होने लग रहे हो गिरदोलवा में, लेकिन वो प्रोमिनेंट को नहीं होने लग रहे हो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बे करीम माना वो प्लेटफॉर्म दे दियो कि अब मैं अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए बिना तक बच्चा ने रोशनास करा सका भी। बच्चा अगर दूसरी जुबान सीख सके, दूसरी जुबान समझ सके, तो अपनी जुबान ने भी जरा तवज्जो सुनागा और समझागा। मैंने आज चीज की बड़ी खुशी है। फिर दूसरी और चीज है कि बड़े बड़े शायरा किताबें लिखी है अपनी जुबान में, लेकिन वह अपनी जुबान में कौन लिखी उर्दू में। अब इस पहलू पे मैं आपने थोड़ा सा बताऊं, एक तो बड़ी खुशी की बात आपके वास्ते भी, आपके व्यूअर्स के वास्ते भी होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा का एक फोरम है जो लैंग्वेजेस पर, कल्चर पर काम करे। जी बिल्कुल। उनने पूरी दुनिया की कोई 74 ज़बानें हैं जो उनने रिस्टोर करी हैं और उसके ऊपर काम होगा, 74 लैंग्वेज। और आपके वास्ते ये खुशी की बात है कि आपकी जो पाकिस्तान में हरियाणवी बोली जावे, हमने उसमें एक रजिस्टर्ड करा ली। वेरी नाइस, खुशी की बात की, वारे वाह वारे वाह। ये तो जनाब भाइयों बड़ी खुशी की बात है कि आज आप बात राना तस्वीर अहमद खान साहब जिसी है, आज मेरे चैनल के थ्रू आप तक बात पहुंचाइए कि जनाब वो हमारी अब हरियाणवी लैंग्वेज अब रजिस्टर हो गई है, कि अब 74 जुबानों में अब शामिल हो गई है, कि मैं अब अपनी आवाज उठा सका। देखो जी, हमारा ऐसा फनकार है, ऐसा लोग है, ऐसा कलाकार है, वो चाहे जनाब कोई चिखा बनाना लो क्यों ना हो, वो कोई तस्वीर बनाना लो क्यों ना हो, वो कोई सिंगर क्यों ना हो, कोई एक्टर क्यों ना हो, मैं बैंक आवाज तो उठा सका कि लोगों का वास्ते सिर्फ तमगा इम्तियाज रह गया, लोगों का वास्ते प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रह गया। ए जिसी 4 करोड़ अवाम पाकिस्तान के अंदर है, एने वो कोई हक को नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। और आपसे ज्यादा मुस्तहक इस बात का कौन है? आपने 40-45 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, आपके सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम पहचाना जाए। हम आपका इस फोरम से भी और अपनी तंजीम की तरफ से भी इसकी आवाज न बुलंद करांगे कि नवाज अंजुम जो असल हकदार है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, उसने कारकर्दगी का, तो जो व्यूअर से भी गुजारिश है कि इस बात ने मजीद इस बात ने उठाओ कि अल्लाह ताला ने जो इज्जत नवाज अंजुम भाई से दी है, तो हुकूमत ने भी उसका एतराफ करना चाहिए, एतराफ फन करना चाहिए। देखो जी, आज अगर इज्जत मना मिलेगी तो अब मेरी को नहीं, हमारी माँ बोली की इज्जत है।
मां बोली लैंग्वेज की इज्जत है, बाबे की रिस्पेक्ट है। आज मैं अगर कोई काम करने लग रही हूँ तो जिस तरह आप अपनी तंजीम बनाई है, नूरा तंजीम जो बनाई है, तय आप काम करने लग रहे हो तो कहेंगे ऊपर मैं कोई एहसान को नहीं करने लग रहा। अपनी माँ बोली के वास्ते मैं अपना कदम उठाए और आवाज मैं अपनी माँ बोली के वास्ते उठाई है। और इंशाल्लाह जब तक अब मेरी तो जिंदगी है ना जी तस्वीर भाई, मैं तो अब अपनी जिंदगी पाक हरियाणवी कल्चर अपनी माँ बोली का नाम लिखती है। अल्लाह सलामत रखे जी, अल्लाह आपने मजीद तरक्की देवे। तो जिस तरह नोरा के हवाले से बात हो रही थी कि भाई जो काम होने लग रहे हैं उसमें हमने बाकायदा तौर पे जिस तरह भी आपने जिक्र भी करा कि किताबें लिखी है उन्हें, लेकिन अपनी ज़बान में नहीं लिखी को नहीं। अब नोरा तंजीम से अल्लाह ने एजाज़ दिया है कि हमने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी ज़बान का कायदा बना दिया। अरे वाह वाह वाह, बाकायदा कायदा बन गया जी, वाह वाह। कायदा जिसमें हरूफ ताजी भी हैं, उसमें मुरक्कबात भी हैं, पूरा उसके ऊपर एंड साइंटिफिक रिसर्च करके उसके ऊपर वो हमने लिख लिया। ये तो कोरोना की वजह से थोड़ी चीज़ें डिले हो गई हैं, उसकी वजह से अनकरीब वो मार्केट में आ जाएगा और हमारे घरों में मौजूद होगा, स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे। और उसके अंदर पता चलेगा कि ये एक बाज़ाब्ता ज़बान है, बोली नहीं है। ज़बान और बोली का जो फर्क है ना, वो जो लोग हैं आप जैसे समझदार पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें पता है कि ज़बान के वास्ते जो रिक्वायरमेंट हुए हैं वो हम पूरी कर दे आ रहे हैं। फिर जो अदब तख्लीक होने लग रहा है ना माशाल्लाह, इसके अंदर इंटरनेशनल मैगजीन के अंदर हम बाकायदा तौर पे अपनी ज़बान में छप दे रहे हैं माशाल्लाह। और अब अनकरीब अपना एक बहुत अच्छा मैगजीन हम शुरू कराने लगे हैं माशाल्लाह, कि जिसके अंदर लिटरेचर आपने मौजूद होगा, उसमें अफसाना भी है, उसमें कहानी भी है, उसमें ड्रामा भी बहुत है, अच्छी बात है। शायरी इतनी बेताशा होने लग रही है, सैकड़ों की तादाद में शायर मौजूद हैं माशाल्लाह। हमारे जो नोरा तंजीम के अदबी बोर्ड के इंचार्ज हैं राना नुशाद कासिर साहब मुल्तान में होंगे, माशाल्लाह, उस्ताद शायर हैं, उनके सैकड़ों की तादाद में शायर इस वक्त उनके शागिर्द हैं जो मुल्क भर में उनके मुशायरे हो रहे हैं। और हर 15 दिन बाद एक इंटरनेशनल मुशायरा हुए है, उसके अंदर आप कलाम देखो, बहुत कमाल और बहुत खूबसूरत शायरी। और इसी बात से मेरे याद आ गया कि 2017 में मुल्तान में हमने एक मुशायरा से आगाज करा था, मुल्तान आर्ट काउंसिल में। हाँ जी, इस सिलसिला का। और हमने उस वक्त तवक्को नहीं थी कि भाई इतना ज्यादा हमने रिस्पांस मिलेगा। अब उसका इंतजाम करते हुए सारे हमारे भाई साथ थे, ये जो ऑर्गेनाइजर हैं सारे के सारे जी। उसमें हमने जो पहली रो थी उसमें हमने तमाम लैंग्वेजेस के लोग शायर बुलाए, अदीब बुलाए, मुसन्निफ बुलाए और उनसे पहली रो में उनसे बिठाया और उनसे मैं पहले गुजारिश करी, मैं कहा जी इसमें कोई आपने तकल्लुफ में नहीं पढ़ना, आपने मेरिट के अंदर देखना है कि इस कलाम के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर अगर आपने वजन नजर आवे, सोच नजर आवे, तखय्युल नजर आवे तो आपने जनरल बुनियाद पर तारीफ करनी। और नवाज भाई आप यकीन करोगे कि हमारा अंदाजा था कि वो 2 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, 6 घंटे वो प्रोग्राम चला जी। वाह वाह वाह। और 6 घंटे के बाद इतना रिस्पांस पूरी दुनिया से हमने मिला, इंग्लिश अखबार में, उर्दू अखबार में, कई चैनल्स पे, कई मुल्कों के टीवी चैनल्स ने चलाया, सोशल मीडिया पे चलाया, इतनी ज्यादा पजीराई मिली। बल्कि जो हमारा हमसाया मुल्क है जिस दर ये जबान और दर्जा हासिल है, और दर्जा वो इस बात पे उनके मैसेजेस आए, उनके अच्छा मैं समझा कि पाकिस्तान में शायद आप बोली को नहीं जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये जो आपने मुशायरा वाला जो करा है ना जी, हम तो आज तक इस पर सोच नहीं सकते। बिल्कुल। तो इस तरह ये हमारा सिलसिला बाज़ाब्ता तौर पे इस तरह इसका सिलसिला चल रहा है। और इस काफिले में आप जैसे मीरे कारवां जिस टाइम आ जाएंगे तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला इसमें मजीद तरक्की पाओगे जी। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। देखो जी, कई शायर जितना गालिब साहब वहाँ पे अपनी शायरी में हरियाणवी इस्तेमाल करिए तो इतनी आता है कि कहाँ जात है, कहाँ आत है। ये आपने बड़ा अच्छा पहलू का करा। अब उर्दू शायरी के अंदर से अगर आप हरियाणवी जबान निकाल लो ना जी, ये दराम से नीचे आ गई। जो शुरू का दौर है, वली दक्कनी हो गया, मीर सौदा हो गया, नासिर हो गया, मुसफ़ी हो गया, मीर हो गया, ज़ौक़ हो गया, गालिब हो गया, जो शुरू के उस्ताद शोरा कराम जितने। फिर जो उर्दू की नसर की जो पहली किताब समझी जावे ना, बागोबार जी, वो उठा कर देख लो आप। माशाल्लाह, आप लिटरेचर ना आप लेकर आते जाओ, फिर अमीर खुसरो ना आप किस तरह बोल सको, भगत कबीर, एक से एक बड़े बड़े नाम इसके अंदर मौजूद है। उनने फिर आप ये फिर चीजें ना मुरतब करके हमने आने वाली नस्लों तक ये चीजें पहुंचानी है। ये हमारा फर्ज है और ये व्यूअर्स की भी जिम्मेदारी है, फर्ज है कि ये बात जिधर भी सुनी जावे इन चीजों ने आगे फैलाई जाए।
देखो जी कतरे कतरे से दरिया बने भाई मेरे। अगर देखो ए मैं कोई पीसो को नहीं लगे थारो ए कि अगर ओ इंटरव्यू जितना राणा तस्वीर अहमद खान साहब को अगर इंटरव्यू चल लग रहे हो, अगर थाना पसंद आयो है ए बात अपनी फैमिली ने जरूर सुनानी है, अपना बच्चा का खाना में गोश गुजार जरूर करनी है, ताकि बहने ने भी पता चले कि हरियाणवी लैंग्वेज है कि आ चीज है कि हमारी माँ बोली जुबान है कि सिर्फ मैं सिर्फ एक ही जगह गांव देहात में सिर्फ रोटी खा गए, बस डांगर बच्चा ने खुराक दे गए, खेती बाड़ी कर गए, कौन नहीं माँ बोली का वास्ता काम कर रहे हैं। मैं तो जनाब यकीन करना कि आप जैसी जब हस्तियां मिली है ना राणा साहब, मेरा दिल बाग बहार हो गया, मेरा गिर्द गिर्द नहीं, पहले मैं अपने एक लो समझो, लेकिन अब मना लगा कि मेरा पीछे एक बिल्कुल कारवां है। और माशाल्लाह मैं तो आप लोगों का बड़ा पीछे हो जी, आप लोग बड़ा हजरात और कद सु काम करने लग रहे हो आप माशाल्लाह। लेकिन थाना वो भी एक एजाज है कि अगर थाना थारो बच्चों मिले अगर हरियाणवी में, तो अल्लाह ताला एक बहन को कैलिबर बना के भेजो कि अब माने कहने की तारीफ या कहना को बताने की जरूरत को नहीं पड़े, मारो काम आगे होते ही जाए। तो जनाब थाना ज़हन में कहते रहा तंजीम बनाने को, नूरा तंजीम बढ़ाने का इस हवाले से ये बात हुई थी जी कि एक तो जिस खित्ता में हम लोग रह रहे हैं जी बर्रे सगीर में, ये मल्टी लैंग्वेज इलाका है जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाए जी, तो उस हर किसी जबान का हर किसी कल्चर का आपने डिस्प्ले नजर आवे जी। हमारी जो माँ बोली था उसका डिस्प्ले हमें नजर नहीं आया था, वाह रे वाह। उसके वास्ते बहुत सारे मसाइल का सामना, फिर जो जनूबी पंजाब का खित्ता है उसके अंदर तासुबात की सूरत में बहुत सारी चीज़ें नजर आवे जी। तो जिस वक्त इन चीज़ों पर गौर करा, जिस वक्त फिर ये जो थीसिस के हवाले से, रिसर्च के हवाले से जो इतना अर्सा काम कर रहे हैं, उसमें जिस वक्त आप ये देखो ना कि किसी भी जबान ने तरक्की करनी हो ना, तो अमूमन दो तबके हुए हैं जो उसकी तरक्की का इजाफा करें। एक तो जो अदब से मुतालिक लोग हैं जी, और दूसरा फनकार। बिल्कुल ठीक है। तो फनकार की सूरत में तो अल्लाह ताला ने आप जैसे हुनरमंद लोग हमारे साथ रख रखे हैं। अदब के हवाले से जिस वक्त पता चला कि एक दो नहीं एक लंबी फहरिस्त है, अरे वाह, जो इस जबान से और इस कल्चर से वाबस्ता मुंसलिक है। अब इतने बड़े बड़े नाम हैं अफसाना निगारा के, और जो मुल्की सतह पे बैनुल अक़वामी सतह पे जो तस्लीम करे जाए, उनसे जिस वक्त मुलाकात हुई उनसे हमने बताया कि जी हमने सिलसिला शुरू न किया जी, फौरन मैगजीन शुरू करो जी, बहुत अच्छा, हम आपने मैटर भी भेजेंगे और जो कुछ हमसे मुमकिन होगा, क्योंकि दिली खुशी होगी ना जिस वक्त माँ बोली से इज्जत मिल रही हो, जिस तरह खुशी आपको अंदर से निकल रही है। आपके देखने वाले भी देखे हैं, जो और लोग भी देखे हैं कि आप इतनी मोहब्बत के साथ प्रोग्राम भी करो, आने वाले मेहमानों का आदर भी करो, आप उन्हें मोहब्बत से पेश भी आओ जी। मेरा फर्ज है जी। देखो जी मेहमान नवाजी तो एक अलग चीज है, बात हो ना सरकारी तो आलम को फरमान है कि जी घर में खुश नसीब इंसान है जिनके घर में कोई रिस्क खा के जाता है, वो रिस्क इंसान अपना खुद लेगा, कोई एहसान को नहीं कर रहा। फिर माँ बोली का वास्ता जनाब अगर मैं अपना काम करने लग रही हूँ तो मैंने बड़ी खुशी है, बड़ी राहत मिलने लग रही है, बड़ो मैं समझूं कि मेरे अंदर एनर्जी पैदा होने लग रही है कि मैं दोबारा सोनी मैं वो जोश वलवल आ गई, जिस तरह मैं भूलने लग रही हूँ कि यार पता नहीं क्या हो गया अपनी जुबान में क्या सामने क्या बोलूंगा। जब मैं लाहौर आया हूँ तो जाहिर सी बात है मैंने पंजाबी भी बोलनी पड़ेगी, तो जब मुल्तान तो सराइकी में भी काम करना पड़ेगा, लेकिन अपनी माँ बोली मैं पस्ती की तरफ छोड़ता गया। अब मैं यकीन करना अब मैं ड्रामा में भी काम करूँ तो मैं ज्यादा प्रेफर करूँ कि अपनी लैंग्वेज में काम करिए जाए। अगर टेलीविजन में अगर हस्बे हाल में भी तय देखोगा अक्सर मैं ज्यादातर हरियाणवी लैंग्वेज में ही काम ज्यादा करूं। तो मैंने बड़ी खुशी हुई कि आप जनाब जै टाइम भी कोई काम हुआ जनाब, और मैंने वो भी पता लगा जनाब के मुल्तान में थे माशाल्लाह बड़ा बड़ा शो अरेंज करे जो मैं मुल्तान का बड़ा अच्छा फनकार है जी, शरीफ रंगीला साहब और रमजान शहजाद मजहर हसन मैंने को बड़ा काम करवाया जनाब, बकायदा स्टेज ड्रामो भी हरियाणवी जुबान में तय करवाया। तो मैंने इस इकदाम करना चाहिए इंशाल्लाह जी। मैं अनकरीब मैं राणा तस्वीर साहब से एक प्रोग्राम बनाने लग रही हूँ इंशाल्लाह, कोट अद्दू जिन्हें जिन्हें चौक आजम में और इस्लामाबाद में बिहाड़ी मेलसी जिन्हें जिन्हें अपनी लैंग्वेज बोलने वाला लोग है मैं बिना जरूर चक्कर लगाऊंगा और बिना थाना है माशाल्लाह 1.5-2 घंटा को ड्रामो भी करांगा और मैं बड़ा बड़ा शायर भी लेकर आऊंगा और इंशाल्लाह और अच्छा जिसा मेरे चैनल चलाने वाला जिसा लोग है राणा जनाब शौकत साहब है, अनीफ जिया साहब है, तो इंशाल्लाह और बड़े बड़े लोग हैं जैसे तस्वीर साहब है, राणा तस्वीर साहब है और राणा औरंगजेब साहब है। इंशाल्लाह जी हम सारे बड़ी खुशी हुई जनाब आप आए हो, मेरा मान बढ़ाया, ये सिलसिला जारी रहेगा जी। जब कभी आप आए ये घर मेरा हाजिर है जी, और मुझे ये फख्र है कि मेरे
मुल्तान में काम हो रहा है मेरी माँ बोली के लिए। चलो मैं अगर लाहौर में काम कर रहा हूँ तो आप मुल्तान में काम कर रहे हो, पाकिस्तान में काम, हर जगह काम हो रहा है। जैसे कराची में मुर्तजा अमीर साहब, ये मेहदी हसन साहब के नवासे हैं माशाल्लाह जी, हरियाणवी लैंग्वेज के लिए वो हरियाणवी गाने मुझे भेज रहे हैं, मेरा डेली उनसे राब्ता हो रहा है, वो आ रहे हैं करीब इंशाल्लाह। और आपको जब मेहदी हसन साहब के नवासे हैं जी, सेम टू सेम आवाज मेहदी हसन साहब वाली है उनकी, और वो माशाल्लाह वतन के लिए भी हरियाणवी लैंग्वेज में सॉन्ग भी गा रहे हैं, तराने भी गा रहे हैं, मिली नगमे भी। तो ये सब मैं आपके सामने आपके गोश गुजार करूंगा सब जनाब, क्योंकि मैं तो सिर्फ जनाब इतना जरूर कहूंगा कि पाक हरियाणवी की क्या बात है, हरियाणवी जुबान की क्या बात है। अरे ये तो 4 दूनी 8 से, अरे ये तो भाईचारे का पार्ट से, अरे बॉर्डर पे जवान से और खेता में किसान से। अरे भाई पहला तो प्यार करे को नहीं, फिर पाछा हटा को नहीं, भाई मौत बिना मरे को नहीं, और भाई कह को डरा को नहीं। यही तो हमारी बात है, हरियाणवी की क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राणा तस्वीर अहमद खान साहब, आप आ गए, पाक हरियाणवी कल्चर को मान बढ़ायो जी। दोस्तों सागा मैं तारा करूँ इजाजत भी चाहूंगा, लोगों ने कोई लास्ट मैसेज देना चाहोगे जी? लास्ट मैसेज यह है जी कि अपनी बोली छोड़ो ना, किसी की बोली छेड़ो। बहुत खूबसूरत बात कर सके जनाब। प्रोग्राम ने जनाब पाक हरियाणवी कल्चर टीवी ने जनाब सब्सक्राइब जरूर करना जी। एक घंटी है मैंने टम करके दबाना पे, मैं 3 ऑप्शन आवेगा, एक ऑल वीडियो का ऑप्शन आवेगा, मैंने भी क्लिक करना है ताकि तारा तक हर वीडियो पहुंच सके। तय अगर कोई चीज देखो, कोई चीज बनाना चाहो, कोई चीज भेजना चाहो तो पाक हरियाणवी कल्चर टीवी पे मेरा एड्रेस पर मैंने भेज सको जी। इंशाल्लाह अगला दिन या कई हफ्ता में, क्योंकि एटम शेड्यूल में सारा लाग रहे तो जनाब तारा वो प्रोग्राम मैं नशर भी करूंगा। अगर कोई कहने अदाकारी को शौक भी है तो मेरे साथ जरूर राब्ता करें जी। हरियाणवी बोलने वालों, कोई मेरी बहन है, कोई बेटी है, कोई आर्टिस्ट है, तो जनाब कोई सिंगर है, कोई जिसे उपस्थिति में है, गांव में भी मैंने मौके को नहीं मिलो तो मेरे साथ जरूर राब्ता करें जी। और पाक हरियाणवी कल्चर ने सब्सक्राइब जरूर करना है। अपना भाई नवाज अंजुम ने और राणा तस्वीर अहमद खान साहब ने इजाजत दे जी। अल्लाह निगहबान। फन सागे फनकार।